मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो हम पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, थर्ड isolation of the desired DNA fragment, fourth amplification of the gene interest, यहाँ पे ligation of the DNA fragment into vector using DNA ligase, next is transfer of recombinant DNA into the host, next culturing of the host cell on a suitable medium on a large scale, next extraction of desired product, next is downstream processing ऑफ द प्रोडक्ट एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। अब यहाँ पर वन बाय वन हम सबका यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर डीएनए हैज़ टू आइसोलाइज इन प्योर फ्रॉम फॉर द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए कैन बी रिलीज फ्रॉम द सेल बाय डाइजेस्टिंग द सेल एनवेलप बाय द यूज ऑफ एंजाइम लाइक लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरियल सेल, काइटिनेज फॉर फंगल सेल एंड सेलुलोज फॉर प्लांट सेल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेल्स हैं, तो सेल के चारों तरफ यहाँ पर जो एंजाइम है, मतलब कि यहाँ पर ये लाइसोजाइम जो बैक्टीरियल सेल है, इसको यहाँ पर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है इसकी सेल एनवेलप को, जबकि काइटिनेज फंगल सेल को करता है और सेलुलोज फॉर प्लांट सेल को करता है। सिंस डीएनए इंटरमाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए प्रोटीन आर रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटियोजेज एंड आरएनए बाय राइबोन्यूक्लियस, अदर इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय इमोलाइजिंग suitable treatment. The purified DNA is precipitated by the addition of chilled ethanol. It's seen as fine thread in suspension. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब कि डीएनए को हम आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर जो कुछ एंजाइम है जो सेल एनवेलप को डाइजेस्ट करते हैं। सेल एनवेलप को डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पर डीएनए है जो कि हमें मतलब कि एक थ्रेड के फॉर्म में प्राप्त होता है। आगे है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए इज कैरिड आउट बाय इंक्यूबेटिंग द प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। तो टेम्परेचर एंड पीएच की ऑप्टिमम कंडीशन पर हम देखते हैं जो डीएनए है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर क्या है, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर कट करेगा एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड साइट पर। आइसोलेशन ऑफ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो हमें मतलब कि डीएनए चाहिए, उस डीएनए के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस ये भी दे रखा है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट में कट होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर यहाँ पर हमें जो डीएनए की हमें ज़रूरत होती है, तो उस डीएनए को हम यहाँ पर जो हमें मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। देन फिर हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो डीएनए है इसको हम एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं मतलब कि इसकी अलग अलग कॉपी बाय द प्रोसेस ऑफ पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ प्राइमर। तो इसमें हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं कि 1 से 2 कॉपी बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8। तो ये पूरा प्रोसेस जो पीसीआर का है। फिर लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट विद डीएनए ऑफ द वेक्टर। इसके बाद हम जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसे वेक्टर डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं दोनों मतलब कि इनका जो एक पर्टिकुलर साइट पे जाके ये जुड़ता है, और जो नाइट्रोजन बेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फिर यहाँ पर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये मतलब कि वेक्टर के साथ जुड़ जाएगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये होस्ट के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें अलग अलग कई प्रोसेस दे रखे हैं, बायोलिस्टिक मेथड या डिसॉर्ब पैथोजन, माइक्रो इंजेक्शन। तो इन प्रोसेस के थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। कल्चरिंग द ट्रांसजेनिक सेल।
द सेल कंटेनिंग द फॉरेन जीन इज कल्चर ऑन ए सूटेबल मीडियम, द सेल मल्टीप्लाई एंड मेक क्लोन। फिर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर फॉरेन जीन है उसको हम कल्चर करते हैं सूटेबल मीडियम पे, तो सेल बार बार मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कई सारे क्लोन बनाती है। फिर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, फिर जो डिजायर प्रोडक्ट है मतलब कि यहाँ पर ट्रांसजीन एक्सप्रेसेस इट्स सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, द प्रोडक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मीडियम। तो हम मतलब कि सूटेबल प्रोसेस के प्रोसीजर के द्वारा इसको हम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर ये बायोरिएक्टर के अंदर जाता है, जहाँ पर बायोरिएक्टर के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक सफिशेंट क्वांटिटी में यहाँ से हमें मिल जाता है। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, मतलब जो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो सीरीज ऑफ प्रोसेस के द्वारा मतलब कि एक तरह से फिनिशिंग इसके अंदर आती है, जो फिर ये हमारा प्रोडक्ट जो मार्केटिंग के लिए यहाँ पर फ्री हो जाता है। और बाद में ये यूज़ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कई सारे यूज हैं। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर देखते हैं कई सारे यूज के अंदर। इट इज़ यूज्ड इन जीन थेरेपी, इट इज़ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन जिससे हेमिलिन बनता है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो कई सारे प्रोसेस हैं जिनमें हम इसे यूज़ करते हैं।